किस्मत फूट गई हमारी, अब का होएगो। अरे पर जे बात के लिए शादी पे ना आनो, इतना बुरा कैसे कर सकता है वो लड़का मिश्री के साथ? ये बात तो सही है, पर बात जान पे आ जाए तो आंखों देखी कुएं में कौन कूदेगो। लेकिन लड़की को मंडप में अकेले कैसे छोड़ सकते? सारी जिंदगी छोड़ी हुई लड़की, ऐसा दाग लगेगो। तू चिंता मत कर मिश्री, कान्हा जी तेरे साथ कुछ भी गलत ना होने देंगे। तेरे पे कोई दाग नहीं लगेगा। अरे दाग नहीं अम्मा, बाको किस्मत में मनुष्यत को तमका लग गया है। और जो लड़की को पति मंडप में छोड़ जाता है ना, बाकी तो मरने के साथ साथ ही वो दाग छूटे थे। हाँ, एक बार लड़की मंडप पे चढ़ गई तो फेरे ना हो तो सीधा आरती उठती है। बाकी ये लो मेरे ऑफिस का एड्रेस है, इसमें कल आके मुझसे मिलो, तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करवाऊंगा। एक बार पढ़ लिख कर बड़े ऑफिसर बन जाओगे, फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे ऊपर ऐसे हाथ उठाने की। मानना पड़ेगा, जोड़ी खूब जमेगी। राघव जी आएंगे, वो हमारा रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। हम जानते हैं राघव जी को, वो जरूर आएंगे। आप आराम नहीं राघव, मेरा जाना बहुत जरूरी है। तू आज मुझे मत रो। अगर आज मैंने ये विधि पूरी नहीं की ना, मेरा मन किसी अनजान डर से ऐसे ही घबराता रहेगा और इससे मेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आप परेशान मत हो, परेशान मत हो आप। हाँ माँ आप आराम करो, जाना जरूरी है ना। हाँ अगर उपाय करना इतना जरूरी है तो पंडित जी को बोल दो, मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है, मैं खुद चला जाऊंगा गंगापुर वाले राधा कृष्ण मंदिर में। आप आराम करो प्लीज। उस दिन ऑफिस में तो बच गया, लेकिन आज किसी भी हालत में राघव मरना चाहिए। आप चिंता ना करें, इस बार हमसे कोई गलती ना होगी और शहरी लड़का राघव कल का सूरज देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। गाड़ी चला। हमें कान्हा जी पर पूरा विश्वास है, राघव जी आएंगे। देख मिश्री, भगवान पे विश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन मोहे लगता है कि अब तुम्हारा ब्याह राघव जी के साथ असंभव है। चाची जी, आप विश्वास और प्रार्थना की ताकत को नहीं जानती। वो दिखते नहीं है, पर असंभव को संभव कर देते हैं। मिस्री को रोको, खाए नहीं जाने दे सकती। बेवकूफ और ज्यादा समझदार लोगों को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ताकि वो कौन की भी नहीं सुनते हैं। बात दोहराने की आदत ना है हमें। कान्हा, हमारी मिश्री की सुन लो, माँ को बहुत बड़ा धक्को लगो है, वो बर्बाद हो गई। हमारे लिए भी मांग ले कान्हा से। कान्हा जी, हमें आप पे पूरा विश्वास है कि आप आज राघव जी को यहाँ जरूर भेजेंगे, क्योंकि अगर आपको यहाँ भेजना नहीं होता तो आप हमें उनसे मिलाते ही नहीं। आपको हमने अपना सखा माना है, हमारे सखा हमारे आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। कान्हा जी, हम जानते हैं राघव जी बहुत ही अच्छे इंसान है, तो किसी अनजान के लिए सबसे लड़ जाते हैं, और हम तो उनकी होने वाली दुल्हन है, वो हमें मंडप में से अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप हमारा विश्वास टूटने नहीं देंगे ना?
आज अगर हमारा विश्वास टूटा ना, तो हम आपसे ये दोस्ती भी तोड़ देंगे और हम मान लेंगे कि आपने कभी हमारे माखन भोग का स्वाद चखा ही नहीं था। हेलो राघव, सब ठीक है? वानी, आई एम रियली सॉरी यार, तुम्हें ऐसे अकेले छोड़ के जाना पड़ा। माँ को अस्थमा अटैक आ गया था और वो ना जिद कर रही थी कि पंडित जी की कई विधि को पूरा करने के लिए गंगापुर जाएंगी। मैं उन्हें कैसे जाने देता, तो मैं खुद जा रहा हूँ विधि को पूरा करने के लिए गंगापुर। पर माँ भी ठीक है ना? हाँ, माँ ठीक है। और सुनो, यहाँ से आती सबसे पहले तुमसे मिलूंगा। अभी भी हमारी स्पेशल डेट पूरी नहीं हुई है। राघव बस तुम आ जाओ, मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए। ये क्या था? बादल गरज रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि तूफान आने वाला है। राघव, राघव तुम ठीक हो? राघव, हेलो 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 राघव। बादल गरज रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि तूफान आने वाला है। नहीं, मिस्री, जो तेरा विश्वास है वो मेरा भी विश्वास है। हम मानते हैं तुम्हारे राघव जी जरूर आएंगे। वो हम जाके अभी ना बेला से बात करते हैं। वो वाकूफ रिश्तेदार है ना, तो बेला उनसे बात करेगी। तो चल बेटा चल। नहीं दादी, हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक राघव जी यहाँ नहीं आ जाते। हम कान्हा जी के पास ही रहेंगे। आज सिर्फ हमारी नहीं, इनकी विश्वास की भी परीक्षा है। यही मौका है जाको हम इंतजार कर रहे थे। शक्ति, लोहा गरम है बहना, मार दिया तोड़ा। सही बात है, पर तो याद है ना कि एक भी गलती हुई और मामलो उल्टो पड़ जाएगा। ठीक है बहना। आपको जो करना है कर लीजिए मम्मी जी, पर सबसे पहले इन कागज पर दस्तखत कर दीजिए। इसमें तो लिखा है कि आज से आप तीनों का सब कुछ हमारा। अरे तो सब कुछ हमारा ही तो है। बबली का। वाह, पति ने न मारी मेंढकी और बीवी तीरंदाज, अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दे। अब ये लगाते हैं तुम्हारे ठोस ठिकाने। ये देखिए। अरे बंटी की अम्मा, तुमने तो कहा था मुझे अकेले नाटक करना पड़ेगा। डिलीट कर इसको, नहीं तो सब इसका गला दबा दूंगा। हाँ हाँ कर दीजिए डिलीट। मेरे पास इसकी और भी बहुत सारी कापियां हैं। अब आप साइन करेंगे या भेज दो सबको? रुको। माँ, मम्मी जी, हमें भी साइन नहीं चाहिए। बुरा लगा ना? हमें भी बुरा लगता है जब आप सब लोग मेरे पीठ पीछे साजिश करते हैं और मुझे उस साजिश में शामिल भी नहीं करते। मैं भी इस घर की बहू हूँ, मेरा भी मन करता है कि मैं भी साजिश में शामिल हूँ। शाबाश, हाँ? आज तूने हमारे भरोसे के साथ साथ हमारे दिल भी जीत लो। हम समझ सका थे तुम्हारी समस्या। अब अगर ये सास बहू का ड्रामा खत्म होगा हो तो याद दिला दूं, इतने हमारी शादी की तैयारी चल रही है मिस्री के साथ।
मिश्री, मिश्री तू यहाँ से भाग जा, मिश्री दूर भाग जा, चल जल्दी जा, चल जल्दी जा। क्यों दादी? क्यों का सवाल करने का ये समय नहीं है, तू बस चली जा यहाँ से। दादी आप क्या कह रही हैं? हम तो ऐसे बाद में समझाएंगे, बस अभी अभी चली जा मिश्री, चली जा, कोई यहाँ आने से पहले। अगर राघव जी आएंगे तो हमें यहाँ होना होगा ना। वो तो नहीं पहुँचा ना बेटा, तू चली जा यहाँ से मिश्री, हम तो ऐसे बाद में समझाएंगे, तू जा। दादी आप पे कोई खतरा तो नहीं है ना, हमें बताइए। खतरा तो पे है मिश्री, तू चली जा जल्द से जल्द। मिश्री मुझे मेरी कसम है, यहाँ से चली जा, बहुत दूर। जा 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 जा, जा मिश्री। कोई तो आगे बढ़ के हमारी मिस्री का हाथ थामो और हमारे घर की इज्जत को अपने घर की चादर से ढक दो। कोई तो शादी कर लो हमारी बिटिया से। लोहा गरम में मार दे थोड़ा, चले करा। अभी हथौड़ा लेके आते हैं। ऐसी की तैसी यहीं पे पिटाओगे का? अब हथौड़ा नहीं, हमारी मिस्री को लेकर के आओ, जाओ। अगर राघव आएगा ना तो हम खुद तो फोन करेंगे, पर अब यहाँ से चली जा मिश्री, चली जा मिश्री, जा जा जल्दी जा मिश्री, जा बेटा जा। हेलो हेलो आंटी, आंटी आप ठीक हो? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड। आंटी आपको पता है राघव कहाँ है? नहीं बेटा, क्यों, क्या हुआ? आंटी से कुछ कहा तो वो राघव की चिंता में खुद को और बीमार कर लेंगी। बेटा कुछ बोल क्यों नहीं रही, क्या हुआ? भाभी। हाँ आंटी सब कुछ ठीक है, वो बस मैंने हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। ओके आंटी, बाय बाय। मैं गंगापुर जाऊंगी और राघव को वापस लेकर आऊंगी। अरे जे लोग तो नहीं मान रहे, पर आप तो आगे बढ़ो, आप तो अपने बेटे से हमारी लड़की का ब्याह करा दो। आप भाई साहब। मिस्री बहुत अच्छी लड़की है बेलब है, लेकिन जानबूझ के अपने बेटे को तो मुसीबत में डाल नहीं सकते ना। बस इतना सोई प्यार तो। अरे इतनी सी इंसानियत है तुम सब में। भूल गए, तुम सब भूल गए क्या हमारी मिस्री ने तुम सब पे कितना एहसान करो है। अरे भाई मिस्री तो बर्बाद है गई। अरे क्या कर दो कान्हा जी, क्या कर दो, क्या कर दो कान्हा जी। बहना बहना बहना, हमारी बहना, रो नहीं बहन, सब ठीक हो जाएगा। अब तो बस एक ही रास्ता बचा हुआ है। बोल बहन बोल। हमने मिस्री की शादी की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली थी, आज भी बाकी शादी की जिम्मेदारी हम अपने कंधों पे लेते हैं। हमारे प्यारो भाई, शक्ति, हमारी आखिरी उम्मीद हो तुम मिस्री का हाथ थाम लो और वैसे ब्याह कर लो। शक्ति भैया। हाँ बहना, हम मिस्री से शादी करने को तैयार है बहन। हाँ। अरे प्रधान जी, ये क्या बोल रहे हैं? मिस्री से शादी?
तुम्हारे मुसीबतें बड़े हैं। हम नहीं कर रहे, जाओ, हम नहीं कर रहे, बस। रखती मैं सुनो हमारी बात, और कोई रास्ता है ही ना। देखो, अगर आज तुमने शादी करने से मना कर दो ना, तो हम तुम्हारे कदमों में अपना सर फोड़ के जान दे देंगे। सच्ची भैया, जान दे देंगे। नहीं, हम तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकते हैं, हम जाके इसमें कूद सकते हैं। और बहना, तुम्हारी इज्जत के लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इज्जत के लिए और मिस्री की भी इज्जत के लिए हम तैयार हैं। हम करेंगे शादी। अगर राघव जी आएंगे तो हमें यहाँ होना होगा ना। वो तो नहीं पहुंचा ना बेटा। कान्हा जी, हमें आप पर अभी भी पूरा विश्वास है। हम राघव जी को जरूर भेजेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत चाहे कितना भी रोके, वो जरूर आएंगे। अरे ये नेटवर्क कहाँ चला गया? अरे यार, मौसम इतना खराब हो रहा है कि नेटवर्क ही चला गया। गंगापुर का रास्ता कहाँ से है? हे भगवान, तो मैप पे इतने डिपेंड हो गए ना, कितनी बार आया हूँ यहाँ से। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ राघव। मामा, मैंने अपने कुछ आदमियों को मिस्री को ढूंढने भेज दिया है। बड़ी देर बाद मिला है, अकेला है, और यहाँ पे कभी किसी को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ है। राघव का कठिन समय शुरू हो चुका है। अगर राघव की कुंडली में खतरा दिखाई दे रहा है तो राघव को उसका कवच और उसका रक्षक मिल गया है। मिश्री, आप ठीक हो? राघव जी, हाँ? आप यहाँ? अरे वो राधा कृष्ण जी के मंदिर जाना है, तो यहाँ नहीं होऊंगा तो और कहाँ होऊंगा? एक मिनट, राधा कृष्ण के मंदिर का रास्ता यही है ना? कहीं मैं गलत तो नहीं आ गया? हाँ, आपने गलत मोड़ ले लिया होगा, है ना? मुझे लग ही रहा था। लेकिन आप इतनी देरी से क्यों आए? हाँ? इतनी देरी से क्यों आए आप? हाँ, देर तो हो गई है। घर से तो समय से ही निकला था, ये तूफान की वजह से लेट हो गया, वरना तो मैं टाइम पे पहुंच जाता।
हमें पता था खाना जी, देर हुई है, पर आप राघव जी को यहाँ जरूर भेजेंगे। आप हमारा विश्वास नहीं टूटने देंगे। अरे पर आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो शादी के मंडप में होना चाहिए था ना। हाँ, हम मंदिर में ही थे, फिर दादी ने हमें कहा कि आप नहीं आएंगे। क्या कह रही हैं? हमारी दादी ने कहा मिश्री, कि आप नहीं मिश्री, आएंगे। आप जो बोल रही हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। बादल गरज रहे हैं ना। आइए कार में आ जाइए। एक मिनट। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो शादी के मंडप में होना चाहिए था ना। हाँ, हम मंदिर में ही थे, दादी ने हमें कहा कि आप नहीं आएंगे। क्या कह रही हैं? हमारी दादी ने कहा कि आप नहीं मिश्री, आएंगे। आप जो बोल रही हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। बादल गरज रहे हैं ना। आइए कार में आ जाइए। आइए। क्या? कार में आ जाइए। आपके साथ गाड़ी में? हाँ, अब हमारी मंजिल एक ही है, राधा कृष्ण जी का मंदिर, तो साथ ही चलिए। अरे शर्मा क्यों रही है? चलिए ना। एक मिनट। काम हुआ कि नहीं? काम तो होने ही वाला था, लेकिन वो शहरी लड़के के बीच में कोई और आ गया। मुझे बहाने नहीं चाहिए, अपना काम पूरा चाहिए, वो भी आज के आज, वरना जो राघव के साथ तुम्हें करना है वो तुम्हारे साथ होगा। अब चाहे जो हो जाए, मिस्री को हम यह घर में लाके ही रहेंगे। अपने कर्मों ते ना तो भगवान ते तो डरो, क्योंकि भगवान ते नया की चक्की धीरे चले है, लेकिन जब पिसती है ना तो बरेक पिसती है, समझी? तुम हमें डरा रही हो अम्मा? डरा नहीं रहे, समझा रहे हैं। छल कपट और पाप उतने ही करो जितने परिणाम भुगतने की ताकत हो, क्योंकि कर्म जब हिसाब करेंगे ना तो पूरा बर्बाद कर देंगे। और तुमने हमारे मिस्री के साथ सिर्फ छल कपट ना करो है, वहां को विश्वास तोड़ो है, वहां को दिल तोड़ो है। कान्हा जी तो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, समझी? हम कह रहे हैं अब भी समय है, जाने दो मिस्री को, शायद इस बार तो उसका कर्म उसका साथ दे। ऐसे कैसे जाने दे अम्मा? पूरे 1 महीने से दिमाग घिस रहे वाके पीछे, और जब अब हमारो तीर निशानों पे लगने वालों है तो तुम कह रही कि हम अपने हाथन से अपना खेल बिगाड़ दे? ये ना हो सके अम्मा। अब तो मिस्री को हमारे भाई की दुल्हन बनने से कोई ना रोक सके। गंगापुर का रास्ता लेफ्ट है या राइट? जब गांव वालों को पता चलो है ना तो थूकेंगे तुम पे, छोड़ेंगे ना। और तू
कहने को तो वरदान है, पर इंसान कहने के भी लायक नहीं है। कीड़े पड़ेंगे तुझ पे, कीड़े। दादी, हमको ना अभी से भविष्य दिखाई दे रहा है। चाहे घर से डोली निकले या ना निकले, लेकिन अर्थी जरूर निकलेगी। अरे दादी, अरे काहे जान जोखिम में डाली हो मिस्री की? हाँ देखो, अगर तुमने गांव वालों को कुछ बताने की कोशिश की ना, तो जो आदमी मिस्री को पकड़ने गए हैं वो हमारे कहने पे मिस्री को मार भी सकते हैं ना। कान्हा जी मेरी मिस्री की रक्षा करना, उसे इन पापियों से दूर दूर भेज देना कान्हा जी। मेरे राघव की रक्षा करना कान्हा जी, रक्षा कर। बंद करियो ममता का ढोंग पार्वती। तू बार बार कहती है ना तेरे राघव पर खतरा है, तो माँ की रक्षा का उपाय कर लो है। आज जे आंधी तूफान में तूने ही उसको मंदिर भेजो है। माँ की जान के खतरा तेरी वजह से है। हम सब तो अच्छी तरह जानते ही हैं। तू भी जे बात मान ले कि मेरे राघव के ऊपर अगर कोई खतरा है तो सिर्फ तू है। पहले मेरे बेटे को खा गई और अब राघव को खाएगी। माँ जी, आप इतनी टेंशन मत लीजिए। देखो, मौसम खराब है, लेकिन इतनी भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम सब रिलैक्स हो जाएं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राघव की जान पर खतरा नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट में उसको चोट भी लग सकती है। नहीं, लड्डू गोपाल, रक्षा करना मेरे राघव की। ऐसी अशुभ बातें मुझसे मत निकालिए दामाद जी। मैं आपको मेरी फैमिली को चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। कोशिश कर देख लो। मैं राघव के साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकती। मुझे सबको सच बताना ही होगा। नहीं भाभी, माँ बिल्कुल सही कह रही। राघव पर खतरा है। जाने ना पाए। कैसा खतरा सुप्रिया? और राघव को किससे खतरा होगा? हाँ? बोलो बुआ, किससे खतरा है भाई को? बोलना सुप्रिया। अपने ही परिवार के किसी सदस्य का खतरा है। कहीं ये चित्रा की तरह मुझ पर शक तो नहीं कर रही? हेलो माँ, मैं ठीक हूँ। प्लीज़ सबको बोलना कि मेरे लिए परेशान ना हो, और मैं गंगापुर पहुँच गया हूँ, ठीक है? अरे फिर से नेटवर्क चला गया, पर कोई बात नहीं, जैसे ही नेटवर्क आएगा ना उन्हें मैसेज मिल जाएगा। दादी तो हमारे लिए भी बहुत परेशान थी। हम उन्हें भी कॉल करके बता देते कि आप हमारे साथ मंदिर आ रहे हैं। हाँ। हमारे फोन में भी नेटवर्क नहीं है, पर कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर में ही मंदिर पहुंच जाएंगे। कितनी प्यारी मूर्ति राधा कृष्ण जी की। आपको अच्छी लगी राधा कृष्ण जी की मूर्ति? हाँ। तो मेरी तरफ से शादी का गिफ्ट समझ के रख लीजिए। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? ऐसे कैसे क्यों नहीं? आज तो आपकी भी जोड़ी बनने वाली है, और इससे अच्छा गिफ्ट और क्या हो सकता है? हाँ,
जोड़ी तो आज हमारी भी बन रही है। और हम प्रार्थना करेंगे कान्हा जी से कि वो हमारी जोड़ी भी उनकी और राधा रानी की जोड़ी की तरह 7 जन्म जन्म तक जुड़ी रहे। क्या से राइट या अब यहाँ से बाय। कहाँ बके जा रही है? जे घर में सब अपने हैं तो जे कौन पे आरोप लगा रही? माँ मैं वो बस सुप्रिया, सुप्रिया मना किया था ना, यहाँ पे ये सब नहीं कहना है। बस अब कुछ मत कहना, मैंने समझाया था इसे। ऐसे ही तो किसी पे आरोप नहीं लगा सकते ना। वही तो, जब घर में सब अपने हैं तो आरोप कौन पे लगा रही है? मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन प्रिया को लगता है कि चित्रा राघव की जान लेना चाहती है। सुप्रिया, माँ मैं वो कहना चाह रही थी कि हाँ मुझे पता है प्रिया तुम क्या कहना चाह रही थी, लेकिन हम ऐसे ही तो किसी पे बिना सबूत के आरोप नहीं लगा सकते ना। मैं मानता हूं कि प्रिया की बिजनेस में अपनी हैसियत को लेके राघव के प्रति जलन हो सकती है, लेकिन चित्रा तो बुआ है उसकी, वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी जिससे राघव की जान को खतरा हो। अब है ना चित्रा? चित्रा, रुक जाओ। क्या कर रही है? क्या कर रही है? पागल हो गई क्या? हाँ मैं पागल हो गई हूँ माँ। मुझे ये समझ में आ गया कि क्या सोचती है मेरे बारे में बाबूजी। लेकिन अभी आरोप तो लग गया है ना, तो मुझे इसे झूठ साबित करने के लिए मुझे अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, तो यही सही। पागल हो गई क्या? नहीं माँ प्लीज, आज मुझे ना, आज कोई नहीं रोकेगा माँ। समय अपना होश मत खो। आप मुझे मत रोकिए पापा। मैं जानती थी कि मैं चुपती हूँ सबको, लेकिन इतना चुपती हूँ ये नहीं जानती थी मैं। सुप्रिया, शर्म नहीं आती तो अपनी बहन के बारे में ऐसी घटिया बातें करते? राघव को पता चलेगा तो कितना ठेस पहुंचेगी उसके दिल में। मैंने हमेशा भला चाहा अपने परिवार का, और उसके बदले मुझे ये मिला। लेकिन मैं फिर भी राघव के लिए कान्हा जी के सामने प्रार्थना करूंगी। क्या कर रही? और जब तक राघव ठीक ठाक इस घर में वापस लौट कर नहीं आ जाता, मैं यहीं खड़ी रहूंगी मंदिर में। प्रधान जी, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। मिश्री से शादी करके आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। लेकिन शादी शुरू क्यों नहीं हो रही? कहाँ है मिश्री? बुला लो मिश्री को, वो आ जाएगी तो बिया की रस्में शुरू करें। हाँ, सच बात तो ये है कि हमारी मिश्री हमारी बच्ची को बहुत बड़ा धक्को लगो है। वो अभी तक सदमे में है कि बा को पति बाएं मंडप में छोड़ कर चले गए हो। हमने समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन
नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अरे बाप रे, जी जहाँ आ गो। दुल्हाजी आ गए। चलिए दुल्हाजी चलिए, वो एक साथ मंडप में बैठिए। अरे बेटा, कौन दूल्हा? और मैं क्यों बैठूंगा मंडप में? अरे अब आपकी तो शादी हो रही है बुआ से, तो आप ही बैठेंगे ना मंडप में। क्या मेरी शादी? बेटा आपके साथ किसी ने मजाक किया है। मेरी शादी नहीं हो रही आपकी बुआ से। मैं मिश्री का दूल्हा नहीं हूं। पता नहीं ये अजीब सा मजाक किसने किया इस बच्चे के साथ। शुभ विवाह राघव सन मिश्री। हमारे होने वाले पति हमारी रक्षा कवच बनकर हमें बचाने के लिए आ गए। आखिर 7 जन्मों का साथ जो जुड़ने वाला है हमारा। आपको मिलना है ना हमारे होने वाले पति से, हम मिलाते हैं। चलिए। मिश्री आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। किसने कहा आपसे इतना बड़ा झूठ? मिश्री मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। देखो राघव बेटा, हमें पता है कि तुम्हें लगता है कि मिश्री के भाग में खोट है, लेकिन इतना बड़ा झूठ तो मत बोलो। आंटी मैंने कौन सा झूठ? देखो राघव, हमारी मिस्त्री बोली है लेकिन हम नहीं है। बट एक बात बताओ, अगर इनकी तरफ से हाँ नहीं होती तो क्या बात शादी तक पहुंचती? मेरी तरफ से हाँ? और नहीं तो क्या जमाए बाबू, अगर आप शादी के लिए हामी नहीं भरते तो हमारी मिस्त्री यहाँ खड़ी होती क्या? ये क्या बात हुई? पहले खुद तो हाँ करो, फिर बाद में शादी से मुकर जाओ। वाह! अरे आप चाहते क्या हैं कि हमारी मिस्त्री जहर खा ले या पंखे से लटक जाए? क्या बोल रहे हैं आप?
कौन है वो लकी इंसान जिससे आपकी शादी हो रही है? मुझे नहीं मिलवाएंगे? अरे जय शहर वालों को लगता है कि गांव वाले तो बेवकूफ हैं, तो उठाओ इनका फायदा। हाँ, ये तो पहले भी मिलो है ना मिश्री से। शादी नहीं करनी थी तो पहले ही बोल देते। माता जी मैं मिला हूँ, जैसे मैं राघव की तरह मिला, कोई दूल्हा या प्रेमी बनकर नहीं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आप इतनी बड़ी गलतफहमी हुई कैसे इन्हें? अरे गलतफहमी अगर उन्हें है तो तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? देखिए, मेरी मॉम को पंडित जी ने कहा था कि एक विधि करनी है राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाके। उनकी तबीयत खराब थी तो मैं आ गया। मैं बस वो विधि पूरी करने आया हूँ यहाँ पे। और हल्दी में जब आया था तो इनका सामान लेकर आया था, इन्हें बैग देने आया था। आपने देखा तो था। ये आपका बैग हॉस्पिटल वालों ने मेरे पास भिजवा दिया था। अरे देखिए, मैंने या मेरे घर वालों ने कोई रिश्ता नहीं भेजा है। ये बात आई कहाँ से? अरे बात तो जहाँ से भी शुरू भई हो है, लेकिन सच तो ये है ना कि मिस्री की शादी तुमसे होने वाली थी और अब तुम जहाँ आकर के मुकर रहे हो। पर हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। आखिर ये हमारी मिस्री की जिंदगी का सवाल है। देखिए राघव बाबू, अब आपको मिस्री से शादी करनी ही होगी, चाहे उसके बाद आप मिस्री की जान ले लीजिए। कौन है वो लकी इंसान जिससे आपकी शादी हो रही है? मुझे नहीं मिलवाएंगे? मेरी शादी नहीं हो रही आपकी बुआ से। मैं मिश्री का दूल्हा नहीं हूँ। मिश्री, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। किसने कहा आपसे इतना बड़ा झूठ? मिश्री, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। कीजिए सब, हाथ जोड़ते हम, शांत हो जाइए। राघव जी, आप चाहिए यहाँ से। अरे ऐसे कैसे जाने देंगे? राघव जी सच कह रहे कि कोई गलती नहीं है। गलतफहमी तो हमसे हुई है। हमें माफ कर दीजिएगा, हमारी वजह से आपके साथ ये सब हुआ। चाहिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मिस्री, तुम वापस क्यों आई? हमारे साथ चलिए।
मैं तो सब सच बताऊंगी। तो ये सब झूठा खेल खेला गया ताकि चाची जी हमारी शादी प्रधान जी से करा सके। हाँ मेरी बच्ची, और जाग की जिम्मेदार मैं हूँ। मैं तुझे कभी किसी मुसीबत से बचा ना पाई मेरी बच्ची, इसलिए मैं चाहती थी तू यहाँ से कहीं दूर चली जाए ताकि वो बेला उस राक्षस शक्ति से तेरी शादी न कर पाए और तेरी जिंदगी बर्बाद न कर पाए। सच कहूँ तो जब राघव एक बार वापस आया ना तो फिर से उम्मीद जगी थी, पर अब तो कोई उम्मीद नहीं बची। अब लगता है उस बेला ने जो खेल किया है ना, उस खेल में वो जीत जाएगी। भगवान कान्हा जी, कुछ तो रास्ता दिखाइए कि हम मिस्री को बचा पाए, हम हमारी मिस्री को बचा पाए कान्हा जी। अभी तक बॉस ने जैसा बोला वही किया, पर ये शहरी लड़का राघव बार बार बच गया। कोई दूसरा रास्ता आजमाना पड़ेगा। इन गांव वालों को ही इस राघव के खिलाफ भड़काना होगा ताकि ये गांव वालों की भीड़ ही उसे मार सके। हो गओ तुम दोनों को मिलाप। जज्जे कहूँ दादी पोती को बिलाप। सब सच बता दियो होगो ना तुमने मिस्री को, हैं अम्मा? चल मिस्री और बैठ मंडप पे और हमारे भाई से शादी कर। चल। नहीं बेला, छोड़ दे उसका हाथ। हम ये शादी नहीं करेंगे। हमने आपकी बहुत इज्जत की चाची जी, कि हर ताने को आशीर्वाद की तरह लिए, पर हम ये शादी नहीं करेंगे। तो का पूरी जिंदगी कुंवारी बैठेगी? रह लेंगे हम कुंवारे, नहीं करना हमें कोई शादी। हम तो वैसे भी कोई शादी नहीं करना चाहते थे, हमने सिर्फ दादी की खुशियों के लिए हाँ कहा था। और अब हम चुप नहीं बैठेंगे, हम जाकर गांव वालों को सब सच बताएंगे। अगर तुमने कछु भी बोलो तो तुम्हारी दादी की जान जाएगी। राघव कहाँ है? तो याद है ना तुझे क्या करना है, वरना कल अपनी दादी की मैयत के लिए तैयार रही हो। वाह, बहुत खूब। आज हमारे गांव की इज्जत उछाली गई और आप सब चुपचाप खड़े हैं। माँ ने कुछ बात बोल दी और आप सब मान गए और बाकी जाने भी दिए। अरे हमारा कोई आत्मसम्मान है कि नहीं है जो हम हमारे गांव की बेटियों के लिए ये शहरी लड़कों के सामने खड़े भी ना हो सकते हैं? चलो इसको सबक सिखाते हैं। नहीं नहीं चाचा जी, अरे नहीं नहीं रुकिए, मत जाइए। अरे वो जा रहा है तो जाने दो ना सैनी बाबू को, हमारा भाई है ना मिस्री के लिए। अरे रुक जाओ साहब। चित्रा, अरे अपने को दर्द देना बंद कर, कोई जरूरत नहीं तो परीक्षा देने की। क्या करिए चित्रा? हम में से कोई नहीं मानता कि आप राघव को चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी सकती है। हम बस करिए। अरे रख इसको नीचे। हेलो माँ, मैं ठीक हूँ। प्लीज सबको बोलना कि मेरे लिए परेशान ना हो और मैं गंगापुर पहुँच गया हूँ। माँ, आपके फोन पे भाई का मैसेज आया, वो बिल्कुल ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है माँ। वाह, अब तो बुझा दो। अरे राघव ठीक है, अब तो जिद छोड़ दे, रख दे इसको नीचे।
क्या सोचा था? हमारे मिस्री को छोड़कर तू ऐसे आसानी से चला जाएगा? चल बाहर निकल, तेरी जान ले लेंगे आज। क्या कर रहे हैं आप लोग? थोड़ा दिमाग को शांत रखिए। ठीक तो तुम्हारा दिमाग करनो शेरू बाबू। आज हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि हमारे गांव के बहन बेटी को फायदा उठाने की हिम्मत नहीं करोगे तुम। अरे मैंने मिश्री के साथ कुछ गलत नहीं किया है और ना ही करना चाहता हूँ। तो शादी कर लो ना मिश्री से। पहले वादा क्यों किया था? और एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो, अगर आज मिश्री डोली नहीं उठी तो तुम्हारी यहाँ से आरती उठेगी। अरे बंद कीजिए ये पागलपन। और मानना चाहते हैं ना, मरने से डरता नहीं हूँ मैं। ठीक है, मरो फिर। चलाओ गोली, मारो मुझे। हाँ, मार डालो। देख रहे हो भाइयों, कितना बेशर्म इंसान है ये। इससे हमारी बहू बेटियों की कोई भी परवाह नहीं है। ये हमारी बेटियों को खिलौना समझता है। जब तक मन कहे उसके साथ खेलता है। मैंने मिश्री का कोई फायदा नहीं उठाया है। बात क्या कर रहे हो? चलाओ गोली। मारना चाहते हो ना तो मार दो मुझे, लेकिन मैं मिश्री से शादी नहीं करूंगा। मिश्री, तू दूर हट जा। काका आप ये क्या कर रहे हैं? आज जो हुआ है वो हमारे साथ हुआ है ना। हमारे सम्मान और भविष्य की बात है। हम इनसे खुद बात करेंगे और इन्हें सब समझाकर शादी के लिए मनवा लेंगे। आप बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। हमें पूरा विश्वास है आज हमारी शादी राघव जी के साथ होगी। मिश्री, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैं तुमसे शादी नहीं। आप शादी की तैयारियां कीजिए। पंडित जी, आप विधि शुरू कीजिए। जैसा हमने कहा है, आज शादी होगी। हमारे नाक के नीचे से हमारे दुल्हन को लेके गए है वो। आज उस राघव का गला काट के ही दम लेंगे। पहचान दे हमको, हम बता रहे। जाके काट दे और के बाद जेल चले जाइए। अरे तो प्रधान है, कोई भगवान ना है जो जी में आए सो करो। माँ, अब क्या करें? हाँ, अगर मिश्री ने राघव को उससे शादी करने के लिए मना लिया तो? अरे अब तो छोड़ दो मेरी बच्ची को। तुम सबने उसे फंसाने की इतनी कोशिश करी। मेरे कान्हा जी देख रहे हैं, वो तुम्हारे ये गलत इरादे कभी कामयाब ना होने देंगे। कह देते हैं अब जब लड़की और पतंग ज्यादा हवा में उड़ने लगे तब समझ जानो चाहिए कि बहू को कटने को टाइम आ गया है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। चाहे ये लोग मेरी जान ले लें, और मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। आपको अपनी जान की परवाह हो या ना हो राघव जी, पर हमें है। हम आपको हमसे शादी करने के लिए नहीं कह रहे। थोड़ा तो भरोसा कर ही सकते हैं ना। हम आपको यहाँ शादी के लिए मनवाने के लिए नहीं लाए, बल्कि आपको यहाँ से भागने में मदद करने आए।
क्यों करेंगी आप मेरी मदद? क्योंकि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं राघव जी। आपने हमारी जान बचाई थी। भले ही गलती हमसे जरूर हुई है, हम आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। आपके पास रुमाल है ना, वो रुमाल को आप मुंह पर बांध लीजिए। पर आप करना क्या चाहती हैं पहले मुझे ये बताइए। अभी पता चल जाएगा, पहले रुमाल को मुंह पर बांधिए। देखिए मिश्री, बाहर अभी कुछ मत कहिए। बस समझ लीजिए कि हवा और दिया का रिश्ता है हमारा। हवा भी बेकसूर है और दिया भी। एक का चलना जरूरी है और दूसरे का चलना जरूरी है। मैं कितना गलत था। अरे क्या हुआ? अचानक से क्या हुआ? आग! अरे आग लगी! आइए, जल्दी आइए। आप इस तरफ से चले जाइए, जल्दी जाइए, जाइए। मैंने या मेरे घर वालों ने कोई रिश्ता नहीं भेजा है। मैं राघव की तरह मिला कोई दूल्हा या प्रेमी बनकर नहीं। मिश्री, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आपको ऐसा क्यों लगा कि हमारी शादी होगी। तो हमारी रक्षक दीदी है। रुको बेटा। दीदी, दीदी, दीदी आप ठीक तो है? आपको कोई चोट तो नहीं लगी ना? हम याद है मिश्री, आप ठीक है ना? वो कहाँ है? वो यहीं पे आया था, मुझे मिल नहीं रहा है, ढूंढना है उसे। दीदी आप पहले बैठ जाइए, अभी कहीं मत जाइए, बैठिए ना और हमें बताइए आपको कौन नहीं मिल रहा है। बेटा मेरी बिस्तर दिमाग में ऐसे दौड़ पड़े तो बेटा हाथ छोड़ती। अरे ये क्या कर रही हैं आप? क्या कह रही हैं? मिश्री की जिंदगी में नरक होने से बचा लो बेटा, बस अब तुम ही उसे बचा सकते हो बेटा। बस उसकी मांग भर दो, उससे शादी कर लो बेटा। हम हाथ जोड़ते हैं, शादी कर लो मिश्री से। मजाक थोड़ी ना है, शादी है। हाँ बेटा, 7 जन्मों का बंधन है। मैं मिश्री से शादी नहीं कर सकता। क्या बोल रही हैं आप? एक काम करता हूँ, मैं पुलिस को फोन करके बुलाता हूँ। उसके बाद उन्हें जो करना होगा वो अपने आप करेंगे। ना ना बेटा ना, तू शक्ति को नहीं चाहता बेटा, बहुत बुरा आदमी है वो ऊपर से वो ककपुर का प्रधान है। पुलिस उसे हाथ भी ना लगाएगी। बस अब तू ही मेरी मिश्री को बचा सकता है बेटा। मिश्री के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है बेटा। बेला ने तुम्हारा फोटो दिखा के हमें बताया कि मिश्री का रिश्ता तुमसे जुड़ गया है। तो हम तो सब तैयार हो गए और जब ऐन शादी के वक्त तुम नहीं आए ना, तो अपने अधेड़ उम्र के भाई को खड़ा कर दिया।
मिस्री के साथ शादी करने के लिए। हाथ थाम लो बेटा मेरी मिस्री का। अगर उस लीचड़ शक्ति से उसकी शादी हो गई ना बेटा, तो फिर मिस्री जिंदगी में कभी मुस्कुराएगी नहीं। उसकी जिंदगी में अंधकार छा जाएगा, राख होगी, उसके सपने घुट घुट के मर जाएंगे बेटा। शादी कर लो मिस्री से। मुझे उसे फोन करना है। मेरा फोन कहाँ है? दीदी फोन, मेरा फोन, नेटवर्क आ गया। मिश्री, तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। पहले जल्दी से उसे फोन करके बता देती हूँ कि मैं मंदिर आ गई हूँ। तुमने कहा था ना कि ये जल जब किसी जोड़े पर पड़ता है तो उनका प्यार राधा कृष्ण जैसा अमर हो जाता है। डर है तुम्हें खोने का, जिससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम मुझे कभी नहीं खोगी क्योंकि मैं तुम्हारा हो चुका हूँ। राघव, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आज सुबह तक हम दोनों प्यार करने वाले थे और अब हस्बैंड वाइफ होने वाले हैं। बेटा राघव, इतनी दया करो, हम हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे बस। दादी जी मैं सब समझ रहा हूँ। मैंने आपकी सारी बात सुनी, पर आप मेरी बात भी समझिए। मैं नहीं कर सकता दादी मुझे माफ कर दो। मैं मिश्री की इस प्रॉब्लम में मैं उसका साथ नहीं दे सकता। आपको जिंदगी में मुझसे कोई भी काम होगा ना, मैं खड़ा हूँ ना। अब कुछ भी बोलिए मुझे, पर दादी मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये नहीं कर सकता दादी। मैं मिश्री से शादी नहीं कर सकता। फोन क्यों नहीं उठा रहा है वो? मुझे माफ कर दो दादी। नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो दादी। वानी को मैसेज कर देता हूँ। ओह गॉड, मेरी फोन की बैटरी भी लो हो रही है। राघव का मैसेज। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सेफ हूँ वानी। मैं वापस आ रहा हूँ। 10:30 बजे तक घर पहुँच जाऊंगा। थैंक गॉड तुम ठीक हो। अरे तुम्हारी आज शादी है क्या? कहाँ, किससे और क्या नाम है तुम्हारे पति का?